हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा माहौल। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बीएससी कोर्स से जुड़ी सभी जानकारी देने वाली हूँ। तो बीएससी कोर्स के लिए आपने आज तक बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उन वीडियोस को देखने के बाद भी आपके मन में बहुत सारे सवाल रह जाते हैं, क्योंकि लोग ऐसे वीडियो नहीं बनाते कि वो पूरी जानकारी दें। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको बीएससी कोर्स से जुड़ी जितनी भी जानकारी, जो भी सवाल आपके मन में आते हैं, उन सबके जवाब मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो के एंड तक। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहना, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के आगे बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रोजाना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीएससी क्या है, इसके लिए योग्यता क्या है, सब्जेक्ट्स क्या हैं और जॉब्स एंड सैलरी क्या है। तो जब हम इसके बारे में जानेंगे, तो आज के इस वीडियो में जो चीज़ों के बारे में जानने वाले थे, हम उन पर एक नज़र मान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बीएससी क्या है, व्हाट इज़ बीएससी, बीएससी की सब्जेक्ट लिस्ट क्या है, बीएससी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और बीएससी कोर्स के लिए फ़ीस कितनी है, स्पेशलाइजेशन क्या है, बीएससी क्यों करें, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या जॉब्स मिलेंगी हमको इसको करने के बाद, क्या सैलरी होगी, और बीएससी करने के बाद क्या करें, यानी कि व्हाट डू आफ्टर बीएससी कोर्स, और बीएससी एडमिशन 2022-23 की जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ बीएससी, यानी कि बीएससी क्या है। तो देखो, बीएससी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ साइंस। तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर चुके स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी कोर्स में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर? 6 सेमेस्टर। यानी कि बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स जो है वो 3 ईयर्स का होता है, और ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसको आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी दोनों जगह से कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको बेटर लगे। तो इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत करते हैं, और जैसे ही 12th स्टैंडर्ड्स बच्चों का कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चे सोचते हैं कि हम बीएससी में ही एडमिशन लें, क्योंकि बीएससी जो है एक पॉपुलर कोर्स माना जाता है 12th के बाद। तो अगर कोई स्टूडेंट्स अपने क्लास 12th स्टैंडर्ड को पूरा करने के बाद बीएससी कोर्स से ग्रेजुएट होने की सोच रखते हैं, तो वे पहले बीएससी के सब्जेक्ट्स, एडमिशन के लिए जो पात्रता है, क्या मानदंड हैं, और बीएससी करने के क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या बनते हैं, ये सब बच्चों को जान लेना चाहिए। तो बीएससी सब्जेक्ट लिस्ट इन हिंदी, यानी कि बीएससी सब्जेक्ट की लिस्ट के बारे में जानेंगे। हम आपको लिस्ट भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले ज़रा इस पर एक नज़र मारते हैं कि बीएससी जो है गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि ये मेन सब्जेक्ट्स आते हैं। और किसी ने भी आपसे पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि बीएससी में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, बिकॉज इतनी जानकारी तो आपको रखनी ही चाहिए। ऊपर दिए गए सब्जेक्ट के साथ साथ और भी विषय में आपको बीएससी करनी होती है, तब जाकर आपको बीएससी कोर्स की डिग्री जो है प्राप्त होती है। और ये है लिस्ट। तो देखो, बीएससी कोर्स की विषय सूची, यानी कि पीसीएमबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो तो आपको लेनी ही पड़ती है, लेकिन और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जूलॉजी होती है, और एनवायरमेंटल साइंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है, बोटैनी भी होती है, और बायोकेमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। और जैसे कि 12th के बाद स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन में 3 स्ट्रीम्स के आधार पर आगे की पढ़ाई करने का मौका मिलता है, जिसकी नींव जो है क्लास 11th में ही रख दी जाती है। इसका मतलब ये है कि यदि आप आर्ट्स कोर्स का चुनाव करते हैं, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स करना पड़ता है। यदि कोई स्टूडेंट कॉमर्स विषय के साथ 11th और 12th पूरी करता है, तो वह बैचलर ऑफ कॉमर्स की तरफ जाता है। इन दोनों स्ट्रीम के अलावा जो छात्र साइंस स्ट्रीम से कक्षा 12th को पूरी करते हैं, यानी जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से क्लास 12 से पास आउट होते हैं, वो बच्चे बैचलर ऑफ साइंस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि बीएससी के लिए क्या योग्यता चाहिए, उसकी पूरी जानकारी। तो बीएससी कोर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। इसलिए बीएससी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, बीएससी कोर्स करने के लिए शैक्षिक योग्यता क्यों होनी चाहिए, ये जानकारी आपको जान लेनी पड़ेगी। तो बीएससी के लिए क्या योग्यता चाहिए, इसकी पूरी जानकारी ये आपको आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कैंडिडेट को भारतीय नागरिक होना चाहिए, और बीएससी करने के लिए बच्चा जो है 10+2 यानी कि 12th पास आउट होना चाहिए। और साथ ही एचएससी में पीसीबी या पीसीएम, इन दोनों में से किसी एक ग्रुप में से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आदि विषयों में बच्चे को सफल होना चाहिए। और क्लास 12th में साइंस विषय होना भी आवश्यक है। इस स्टैंडर्ड 12th में 50% से अधिक होना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि छात्र जो हैं वो इसमें 18+ होनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। लेकिन आजकल बच्चे कम एज में ही 12th पास आउट हो जाते हैं, तो जो एज का वैल्यू रहता है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही रहता है।
और एंट्रेंस एग्ज़ाम सफल होना होगा, यानी कि बच्चे को एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, वहाँ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, तभी आप लोग बीएससी में एडमिशन ले पाते हो। और कहीं कहीं कॉलेज में मेरिट बेस में भी बच्चों का एडमिशन किया जाता है। तो इस प्रकार से हर स्टूडेंट जो बीएससी में अपना एडमिशन लेना है, तो वह बीएससी कोर्स करने के लिए शैक्षिक योग्यता पूरी करें। हमें पूरा यकीन है कि अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर बीएससी कोर्स इन हिंदी की पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद हम जानेंगे कि जो बीएससी कोर्स के लिए फ़ीस कितनी ली जाती है। तो ये जो है ये सभी संस्थानों के लिए अलग अलग होती है। किसी कॉलेज में बीएससी कोर्स के लिए अलग अलग फ़ीस होगी, तो कहीं पर थोड़ी कम ज़्यादा, फिर भी एवरेज बीएससी कोर्स जो है 15,000 से 27,000 रुपये तक छात्रों से 1 वर्ष के लिए वसूली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कोटा बीएससी का पाते हैं तो 3 वर्ष के लिए 75,000 रुपये से 81,000 रुपये तक पूरी फीस लग जाती है। वहीं गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन नहीं मिलता तो बीएससी कोर्स डिग्री की फ़ीस इससे आगे बढ़कर लगाई जाती है, जो 50,000 से 1,00,000 रुपये तक 1 वर्ष तक पेड करनी पड़ती है। इस मामले में गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन होने पर रिजर्वेशन अनुसार आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जो छात्रों को आर्थिक तंगी से बचाती है। इसके बाद बीएससी आपको किस स्पेशलाइजेशन से करनी चाहिए। तो इस कोर्स को करने के लिए कई कैटेगरीज बनाई गई हैं। मीन्स बैचलर ऑफ साइंस की स्पेशलाइजेशन लिस्ट बीएससी की काफ़ी लंबी है, जिनकी जानकारी आपको हम विस्तार से आगे देने वाले हैं। तो ये है स्पेशलाइजेशन कोर्स। तो हर कोर्स मतलब इस कोर्स को करने के लिए जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, मीन्स बैचलर ऑफ साइंस स्पेशलाइजेशन जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। आप देख सकते हो इसमें क्या है। ये एग्रीकल्चर से, केमिस्ट्री से, बीएससी फॉरेस्ट्री से, बीएससी होटल मैनेजमेंट, यानी कि बीएससी के अलग अलग स्पेशलाइजेशन से कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप बीएससी क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपने जिस स्पेशलाइजेशन से बीएससी की होगी तो उस क्षेत्र में आपको मतलब नौकरी मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अब आप समझ गए होंगे कि क्यों एक ही कोर्स को अलग अलग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जैसे बीएससी ऑनर्स क्या है, बीएससी आईटी क्या है, बीएससी नर्सिंग क्या है आदि, इन सभी के लिए सवालों के निर्माण होते हैं। ये आपका चुनाव होगा कि आप किस फील्ड या किस कैटेगरी में अपना सिलेक्शन करते हैं। यदि आप इसके साथ कोर्स की जानकारी भी पाना चाहते हैं तो जैसे आपको बताएं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी भी जो है फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन आप जिस फील्ड में आपको पसंद हो आप उस फील्ड में ही अपना उस स्पेशलाइजेशन से ही बीएससी कोर्स कीजिएगा। तो इसके बाद हम जानेंगे कि बीएससी क्यों करें, बीएससी कोर्स के क्या फ़ायदे हैं, स्कोप्स और जॉब्स कौन सी मिलेंगी। तो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीएससी के बाद करियर क्या होगा हमारा। आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी करियर ऑप्शन कौन से उपलब्ध होंगे, आखिर बीएससी स्कोप है भी या नहीं, ये सब चीज़ें। तो बीएससी करने के फ़ायदे और नुकसान की क्या बात करें। यदि आपने बीएससी कोर्स को पूरा कर लिया है तो आपने अपनी पहली सफलता पा ली है। बीएससी कोर्स करने के लिए कई फ़ायदे होते हैं, बिकॉज बीएससी कोर्स के लिए अच्छा स्कोप फ़िलहाल चल रहा है, जिसके चलते किसी भी छात्र को अब जॉब्स के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। इस कोर्स में आपको कई जॉब से मिल जाएंगी, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, वेब डेवलपर, सिविल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर, बैंकिंग जॉब्स, मार्केटिंग जॉब्स, टेक्नोलॉजी जॉब्स, ये सब चीज़ें। तो बीएससी कोर्स के लिए जॉब की जानकारी तो अब आपको मिल गई होगी। आइए अब आगे देखते हैं कि आखिर बीएससी करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो बीएससी के बाद सैलरी कितनी मिलती है। स्पेशलाइजेशंस का चुनाव करना ज़रूरी होता है, बिकॉज इसी के आधार पर आपको सैलरी मिलती है। बीएससी कोर्स कैटेगरी के आधार पर जॉब्स मिलेगी। कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग के रूप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपना करियर चुनता है, तो कोई अन्य कैटेगरी में, तो इसके लिए सबकी सैलरी जो है अलग अलग होती है। तो जैसे कि तो यहाँ हम कुछ जॉब्स आफ्टर बीएससी कोर्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि जो ये आप देख सकते हैं, जैसे आप स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 20,000 से 45,000 तक मिल जाते हैं। और ये सब आप देख सकते हैं, चार्ट आप सबके सामने लगा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं।
बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस और ईमानदारी पर भी निर्भर करता है। साथ ही जॉब प्राइवेट है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, यदि सरकारी जॉब मिल जाती है तो महीने के रुपयों में 30,000 से 35,000 रुपये तक मिल जाते हैं। लेकिन किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगी हो तो वहीं मंथली आपको 15,000 से 45,000 रुपये के एक महीने तक ही मिल पाते हैं। अब सवाल आता है कि बीएससी के बाद क्या करें। बीएससी के बाद क्या करें, यानी कि व्हाट डू आफ्टर बीएससी। अगर आप बीएससी कोर्स को पूरा करने के बाद जॉब्स करना चाहते हैं तो ये आपका चुनाव होगा। इसके फ़ायदे तो हमने ऊपर ही आपको बता दिए हैं कि जॉब्स करनी है तो कौन सी कर सकते हैं। जॉब के लिए बीएससी कोर्स करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे विकल्प भी खुले होते हैं, लेकिन हमारी राय में आपको आगे की पढ़ाई की जानकारी रखनी चाहिए। यदि आप ये भी सोचते हैं कि बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं जिससे अपने फ्यूचर को और भी अधिक संवार पाएँ, तो हम आपको कुछ कोर्सेज़ बताएंगे जिनको आप देखिए। जैसे अगर आप बीएससी के बाद भी आप चाहते हैं कि हम और अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आप उसके बाद भी जो कोर्स कर सकते हैं वो कोर्स होते हैं बीटेक कोर्स, एमसीए कोर्स, एमएससी कोर्स, एमबीए कोर्स, बीएड कोर्स, बीटीसी कोर्स और ऐसे और भी कुछ कोर्सेज़ होते हैं। तो बीएससी के बाद क्या करना है ये तो आपको बाद में डिसाइड करना होगा, बिकॉज सबसे पहले बीएससी में एडमिशन कैसे पाएँ ये जानकारी भी तो लेनी ज़रूरी है ना। तो जब एडमिशन ही नहीं हो पाएगा तो बीएससी के बाद क्या करें इसका कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं कि बीएससी कोर्स में एडमिशन कैसे लें। तो अब ये है कि बीएससी में एडमिशन प्रोसेस क्या है 2022-23 के लिए। तो इसके लिए ये है कि बीएससी कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया हर राज्य में अलग अलग होती है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कहीं पर एंट्रेंस एग्ज़ाम से रैंकिंग कार्ड के बेस पर होता है तो किसी जगह पर मेरिट बेस पर बीएससी कोर्स का एडमिशन होता है। एडमिशन चाहे किसी भी बेस पर क्यों ना हो, स्टेप्स वही होंगे, सिर्फ बेस अलग होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि बीएससी के एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है 2022-23 के लिए। तो बीएससी एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको हम स्टेप वाइज आपको बताने वाले हैं। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये है, सबसे पहले जिस राज्य में आप बीएससी का एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि नया रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक नया लॉगिन बनेगा, उससे पहले सभी आवश्यक जानकारी आपको भरनी होगी। थर्ड स्टेप क्या रहेगा? अब लॉगिन करें और बीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें, जो कि अगर ऑनलाइन है तो, और अगर ऑफलाइन है तो आप उसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर आपको वो फिल करना पड़ेगा। चौथा स्टेप ये है कि फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम और 10+2 यानी कि इसकी जो 10th की और 12th की डिटेल्स भरी जाती हैं जो कि लीगल होती हैं। और स्टूडेंट्स अब अपना पासपोर्ट फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें, साथ ही सभी बीएससी कोर्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करें। फिर स्टेप 6 ये होता है कि अब इस स्टेप में आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो आपको सबमिट करके पेड करनी होगी। इसके बाद अंत में बीएससी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें और कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आने तक का वेट करें। बस यही प्रोसेस जो है बीएससी एडमिशन करने के लिए हर स्टेट में अपनाई जाती है। हमें बताएं कि इसके अलावा आपको और बीएससी के लिए कौन सी जानकारी चाहिए, आपका सजेशंस क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो में जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उन सभी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और इस वीडियो के लिए क्या सजेशंस हैं वो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता दीजिएगा। सो बाय, थैंक यू।